सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसकेपीएस इंडिया। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का कंपेयर करने वाले हैं। तीनों में हम एक्सरसाइज वीडियो लेकर आए हैं। तीनों जो टॉपिक के जो स्ट्रक्चर हैं तीनों को हम अच्छे से समझेंगे और इनमें जो भी डिफरेंस है उसको क्लियर करेंगे और इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, है ना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसे आप सभी जानते हैं टू बी का मतलब क्या होता है? होना, है ना। जो बी है ना उसका मतलब क्या होता है? होना, है ना। किसी चीज को कुछ इसका परिभाषा क्या था? कर्ता का कुछ या कहीं होना क्या कहलाता है? टू बी, है ना। मतलब जो करता है, जो कार्य करने वाला है, उसका कुछ होना से तात्पर्य है कि वो कुछ होता है ना। किसी पद पर होता है या कुछ उसका कुछ काम करने का पेशा है ना। वो सारी चीजें करता है ना, वो होता है, ठीक है। और कहीं होना मतलब किसी जगह पर होना, किसी स्थान पर होना, उसको बताता है कुछ होना। सॉरी, कहीं होना, ठीक है। और कुछ होना किसी चीज को बताता है, किस चीज को बताता है? या उसकी जाति बताता है ना। वो किस जाति का है या क्या है वो, मतलब वो है क्या एक्चुअल में, उस चीज को बताने के लिए टू बी में सेंटेंस बनाते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान, ठीक है। हर सेंटेंस को बनाने के लिए हमको काल, समय का यूज करना पड़ता है ना। अगर उसमें कोई समय नहीं हो तो हमको पता नहीं चलता कि वो क्या है, हुआ था या होगा या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में जो अभी होता है ना उसको बता रहा है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना। इज एम आर इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, है ना, इंग्लिश में। और हिंदी में उसका मतलब क्या होता है? हूँ, हो, है ना। हिंदी में क्या होता है? हूँ, हो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं बता देता हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, वह रावण है, वह सीता है ना। यह मार्कर है, वह यह पेन है, ठीक है। हम नामापुर में हैं, हम इंदौर में, हम भोपाल में, है ना। कुछ और कहीं होने की बात बताता है, लेकिन है आना चाहिए लास्ट में। समझ में आ रहा है? जैसे वह रावण है, ठीक है, वह राम है, ठीक है। हम दोस्त हैं, वो ईमानदार है ना। राधा राधा दिव्या की फ्रेंड है, ऐसा भी बनता है, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आ गया प्रेजेंट। और पास्ट का क्या होता है? पास्ट का मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है ना, जो अभी नहीं वापस आएगा, है ना, वो निकल चुका है, जिसका मतलब वो काम हो चुका है, वो दर्शाता है, ठीक है। हिंदी में इसकी इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉस और वर्ब। क्या होती है? वॉस वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि यह हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? और हिंदी में क्या पहचानेंगे? था, थे, थी। कैसे इसका सेंटेंस बना के आपको बताता हूं। जैसे वह दर्शन था, बना, ठीक है। यह पुस्तक थी, बना, ठीक है। वे मंत्री थे, बना, ठीक है। इस प्रकार से बनता है। हम खालवा में थे। समझ में आ रहा है? महान क्रिकेटर था। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। और इसके बाद देखो फ्यूचर। फ्यूचर दिख रहा है हमारा? फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य काल, है ना, जो आने वाला है, जिसमें हम कोई भी चीज या किसी भी घटना का अनुमान लगाते हैं, है ना। तो हम हमारे तरफ से अनुमान लगाते हैं कि एक होगा या होगी या कुछ भी होना बताता है। देखो कार्य तो होता है, लेकिन इसमें क्या है? टू बी में एक समझ लो कि इसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसमें कोई काम नहीं होता है। इसका पहले ये बताता है, बी बता देता है कि उसमें कुछ होने को बताता है, कुछ क्रिया नहीं बताता है। क्या बताता है? कुछ होने को बताता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य काल। अब इसमें विल भी लगा सकते हैं या सेल भी, मतलब इसमें अलग अलग डिफाइन नहीं करना पड़ता है ना सब्जेक्ट के साथ। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा देखो इसमें प्रेजेंट में आपको मैं समझा दूं, इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब है ना। और पास्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं और फ्यूचर में एक ही है, ठीक है। लेकिन इसमें आप 2 दिख रहे हैं आपको, लेकिन आप एक ही लगाओगे। या तो सेल भी पूरे में लगाओ या विल भी पूरे में लगाओ, आपकी इच्छा। सेल भी लगाओ या विल भी लगाओ, दोनों सही है। मतलब कहीं भी लगा सकते हो, किसी सब्जेक्ट के साथ भी कोई सा भी दोनों हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, लेकिन वो कौन से में? फ्यूचर में, ठीक है।
लेकिन प्रेजेंट में अलग है, इज अलग सब्जेक्ट के साथ लगेगा और एम अलग सब्जेक्ट के साथ लगेगा और आर अलग सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, अब देखो जो एस ए इज है हमारा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन। तो एक वचन में क्या आता है, ही सी इट और नेम, है ना, ये लिखा है ना, ही सी इट नेम, इनके साथ क्या लगता है, इज, है ना, और आई के साथ एम लगेगा क्योंकि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में क्या बचता है, आर, मतलब एक से अधिक लोगों के बारे में बात करें। देखो आप बोलोगे सर यू तो अकेला होता है, लेकिन जब उसको आई क्वेश्चन करेगा तब जाके यू, मतलब दोनों में वार्तालाप होगी। जब यू के साथ यू जब आंसर देगा तो उससे आई पूछेगा ही पूछेगा, तब जाके यू आंसर देगा, है ना। इसलिए वहां पे एक यू सॉरी वहां पर आई दिखता नहीं है लेकिन होता है, इसीलिए उसको प्लूरल में रखा है, मतलब एक बहुवचन में रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यू वी आर, ठीक। तो उसमें क्या, सॉरी यू वी और दे, यू वी दे के साथ कौन सा लगेगा, आर, है ना। और पास्ट में देखो, पास्ट में ही सी इट और नेम और आई, मतलब ये 5 सब्जेक्ट के साथ वास लग जाएगा और यू वी और दे के साथ वर लग जाएगा। समझ में आ रहा है, ये लिखा है ना वर, क्लियर है। और लास्ट में जो बचेगा, सॉरी हमारा क्या लास्ट में क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाओ या सेल भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन से टेंस में, मतलब कौन से प्रेजेंट में, पास्ट में, कौन से काल में, है ना, कौन से काल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है किस सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें सेंटेंस पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। जैसे मैं हिंदी इसमें पूछ रहा हूँ पहले आपको प्रेजेंट में, ठीक है। मैं राम हूं तो क्या बन जाएगा, है ना, आई एम राम, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम राम। ठीक है, मैंने कहा राम इंदौर में है तो क्या बन जाएगा, राम इज इन इंदौर, है ना। सीता लंका में है तो क्या बनेगा, है ना, सीता इज इन लंका। अच्छा वह सीता है तो क्या बनेगा, सी इज सीता। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, सी इज सीता, समझ में आ रहा है। मैंने कहा यह लाइट है, लाइट बोलो, इट इज लाइट, समझ में आ रहा है, इट इज लाइट। और मैंने कहा यह बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बिजली को। बोलो सेंटेंस बनाओ, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है। यह रूम है तो क्या बनेगा, अच्छा यह दीवार है, दीवार को बोलते हैं, यह दीवार है तो क्या बनेगा, इट इज वॉल। अच्छा मैंने कहा यह दरवाजा है, दरवाजा को बोलते हैं डोर, क्या बनेगा, इट इज डोर। अच्छा मैंने कहा यह खिड़की है, खिड़की को बोलते हैं विंडो, क्या बनेगा, इट इज विंडो। अच्छा मैंने कहा यह छत है, छत को बोलते हैं रूफ, क्या बनेगा, इट इज रूफ, ठीक। अच्छा मैंने कहा वह सुंदर है, ब्यूटीफुल, अरे वह सुंदर है, लड़की है, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, है ना। मैंने कहा श्याम मोटा है, मोटा मतलब फेट, क्या बनेगा, श्याम इज फेट, श्याम इज फेट, है ना। राम शक्तिशाली है, पावरफुल बोल सकते हैं, राम इज पावरफुल, समझ में आ रहा है। अब आपका प्रेजेंट का तो क्लियर हो गया, ठीक। अब आप पास्ट का समझेंगे, ठीक है। तो पास्ट में वह रावण था तो क्या बनेगा, हाँ वह रावण था, वह रावण था, वह रावण था तो ही वॉज रावण, क्या आएगा, ही वॉज रावण। समझ में आ रहा है यहाँ तक, मतलब हिंदी वाले सेंटेंस को आपको पहचानना है कि मैं है बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ या हो बोल रहा हूँ, या फिर था थे थी बोल रहा हूँ, या होगा होगी होंगे बोल रहा हूँ। इस पे आपको गौर करना है। इससे क्या होती है कि आपकी जो लिसनिंग पावर होती है, सुनने की जो शक्ति होती है वो इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। समझ में आ रहा है। तो आपको आपकी लिसनिंग पावर, और इससे लिसनिंग पावर तो बढ़ती है, एक और बढ़ती है कंसंट्रेशन, है ना। जो कंसंट्रेशन पावर होती है मतलब आपकी समझने की शक्ति बढ़ती है। समझ में आ रहा है। चलो तो इधर आगे बढ़ते हैं। अब मैं
प्रेजेंट का बता चुका हूं आपको, आप इसके बाद फ्यूचर का बता रहा हूं और पास्ट का, है ना। पास्ट में समझना जरा, यह मार्कर था तो क्या बनेगा, इट वॉज मार्कर। यह दीवार थी तो क्या बनेगा, इट वॉज वॉल। इट वॉज, है ना। ये डोर थी मतलब ये दरवाजा था, इट वॉज डोर, है ना। यह टेबल थी, है ना। वह दर्शन था, हाँ, ही वॉज दर्शन, है ना। ही वॉज, अच्छा हम खंडवा में थे, हम खंडवा में थे, वी वर इन, वी वर इन, समझ में आ रहा है। अच्छा हम रूम में थे, वी वर इन, है ना। राम स्कूल में था, तो स्कूल में जब लगता है इनकी जगह एट लगाना है, ठीक है। आपको बनाओ, राम वॉज एट स्कूल, मतलब राम स्कूल में था तो राम वॉज एट स्कूल। क्लियर आ रहा है समझ। प्रियांशु आवाज नहीं आ रही है ना, जोर से बोलना है, थोड़ा मुंह से आवाज निकालेगा ना तो क्या होगा, आपकी जो टंग है फ्लेक्सिबल हो जाएगी, है ना, बोलने में आसानी होगी, फिर ऑटोमेटिक फ्लो में निकलता है, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये इसके लिए तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, 100% रिवीजन करोगे तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा। वैसे तो इंग्लिश ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मेरे हिंदी में, इंग्लिश में मैं जब 12वीं पास किया था मैंने 33 नंबर आए थे, ठीक है। लेकिन अभी अच्छे नंबर, अब अगर पेपर दूंगा 12वीं के तो मैं अच्छे नंबर लेके आ सकता हूँ बिना पढ़े, है ना, क्योंकि ये ठीक है। अरे हमारे हिंदी में है ना, एक ही शब्द के अनेक शब्द हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में ज्यादा नहीं, 1 से 2 3 होंगे ज्यादा से ज्यादा, बस, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन हमारे हिंदी में एक शब्द के अनेक शब्द कितने निकलेंगे, निकालेंगे तो समझ। अच्छा वह दादा थे, सर, हाँ, ही वॉज, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो अब इसके बाद मैं फ्यूचर में पूछूंगा, ठीक है। फ्यूचर में जैसे वह स्कूल में होगी, सी विल बी इन स्कूल, है ना। वह स्कूल में होगी तो सी विल बी इन या एट स्कूल, है ना। एट लगाओ या इन लगाओ, जैसे स्पोकन में इन लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल इंटरव्यू में हो तो आप एट लगाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको गलत माना जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी और हमारी निमाड़ी होती है ना, निमाड़ी में हम कुछ भी बोल सकते हैं और हिंदी में हमको अच्छा बोलना पड़ता है ना, उसी प्रकार से। चलो ठीक है, वह सीता होगी, है ना, है ना। सी विल बी सीता, सी विल बी सीता, ठीक है। हम स्कूल, सॉरी, हम बॉक्स में होंगे, हम बॉक्स में होंगे तो क्या बनेगा, वी विल बी इन, वी विल बी इन बॉक्स। क्लियर आ रहा है समझ, है ना। हम छत पर होंगे, हम छत पर होंगे। अब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर है तो हम ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी विल बी ऑन रूफ, द भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हम खंडवा में होंगे, वी विल बी इन खंडवा, है ना। वह रावण होगा, ही विल बी रावण, वह रावण होगा, वह रावण होगा तो क्या बनेगा, ही विल बी रावण। हम बंदर होंगे, हम बंदर होंगे, बंदर मतलब मंकी, मंकीज, वी विल बी, क्यों आएगा, हाँ, वी विल बी मंकी, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो हमारा फ्यूचर है इसमें हम ऑल सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाएंगे या शेल बी लगाएंगे, ठीक है। मैं टीचर हूँ, सिंपल सी बात, आई एम टीचर, ठीक है। फिर मैं इंजीनियर हूँ, है ना। मैं डॉक्टर हूँ, है ना। मैं दुकानदार हूँ, शॉपकीपर, है ना। मैं दुकानदार हूँ तो क्या बनेगा, शॉपकीपर। अच्छा मैं बस चालक हूँ तो क्या बनेगा, ड्राइवर, बस ड्राइवर, है ना। आई एम बस ड्राइवर, समझ में आ रहा है।